बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान का मंसूबा काम कर गया है, तीर निशाने पे जा लगा है और आज खौफ के बुत मुकम्मल तौर पे टूट गए। खैबर पख्तूनख्वा से बहुत बड़ी खबर है, तफसील आपके सामने रखनी है। आसिफ जरदारी और बिलावल के माबैन क्या फड्डा पड़ चुका है। रात को जो आसिफ जरदारी ने इंटरव्यू दिया, उसके बाद पीपल्स पार्टी से आज एक बड़ा इस्तीफा आया है और फौरी तौर पर बिलावल भी दुबई पहुंचे हैं। माजरा क्या है और एक तस्वीर शेयर की है बिलावल ने ट्विटर पर, इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ एक खतरनाक केस बनाया गया, करैक्टर असैसिनेशन की गई और चाय की प्याली के अंदर जो तूफान बपा करने की कोशिश हुई, आज ये केस खारिज कर दिया गया है। इसकी वजह क्या है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ और इमरान खान जेर अताब है और तमाम किस्म के जो जराइम है और कोई भी किसी ने जुर्म किया है कहीं भी दुनिया के कोने के अंदर, वो इल्जामात जो है वो इमरान खान पर लगाने का वक्त आ रहा है। मैं शुरू के अंदर आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन एक लतीफा आपको सुनाऊंगा। ये पूरा मामला, बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि यार आप बड़ी संजीदा गुफ्तगू करते हैं, लतीफे आप सुनाते ही नहीं है। तो ये लतीफा भी है, हकीकत भी है। अशरफ एक क्लास के अंदर एक स्टूडेंट था और इर्द गिर्द उसके बड़े शरारती बच्चे होते थे और वो शरारतें करते रहते थे, लेकिन जब भी कोई मामला होता तो अशरफ को मार पड़वाने के लिए वो इर्द गिर्द जो नवाज शरीफ जरदारी होते थे क्लास के अंदर, अब वो टीचर के सामने जाके शिकायत लगाते थे कि उस्ताद जी ये मेरी अशरफ ने जो है वो गाची ले ली है। एक जाता था मेरा इसने स्याही से टोबा लगा लिया है, एक कहता था मेरी इसने जो स्लेट होती है स्लेटी वो इसने चोरी कर ली है। तो फौरी तौर पे जब भी कोई उठता तो वो जाके अशरफ को कहते उस्ताद के कान पकड़ लो, उनको वो सजा देते। फिर दोबारा कोई आता, फिर अशरफ कान पकड़ लो। तो रोज जो है वो अशरफ तो कान पकड़ पकड़ के थक गया। एक दिन ऐसे हुआ कि वो अब मास्टर साहब भी अचानक जो है, वो चूंकि मास्टर थे तो इसका जो है वो उन्होंने देखा कि जब कोई शिकायत लगाता था तो मास्टर साहब बगैर सुने ही वो कहते थे अशरफ पुत्र कान फाड़ ले। अब हुआ ये कि एक दिन बाहर रोड पे एक्सीडेंट हो गया और भागता हुआ एक शख्स आया और उसने कहा कि उस्ताद जी एक्सीडेंट हो गया, बंदों को बचाएं। अशरफ फौरी तौर पे उठा और उसने जाके कान पकड़ लिए। मास्टर ने उसको इधर उधर की सुनाई और कहा कि ये जो है आप हर वक्त मजाक करते रहते हैं। तो अशरफ ने बोला उस्ताद जी थोड़ी देर बाद जो कहना जी एक्सीडेंट भी अशरफ ही कराया। अब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जितने भी जुर्म हो रहे हैं, जितने क्राइम हो रहे हैं, नवाज शरीफ जरदारी वो इस वक्त हाजी बन चुके हैं और इमरान खान को कान जो है वो पकड़ाने के अंदर तुले हुए हैं। एक तरफ करप्शन है, चोरी है, इद्दत है, निकाह है और फिर कोई अगर जो है वो जो भी आप कह सकते हैं गुनाह कबीरा सगीरा, वो सारे काम जो है वो जुर्म पाकिस्तान के वो कर रहा है जी इमरान खान। उसको सजा दो, 200 से ज्यादा मुकदमात बना दो और हाजी नवाज शरीफ जनाब हाजी आसिफ अली जरदारी वो कौम के खादम नौकर अवाम की खिदमत करने के लिए आ रहे हैं। तो ये वो लतीफा है जिसको असल में अवाम जो है वो समझने से कातर है। अब देखिए इमरान खान के खिलाफ एक मुकदमा बनाया गया और इस मुकदमे का जो ताल्लुक है वो ज़ाहिर है यही है कि इद्दत के दौरान निकाह हुआ। 4 दिन पहले आपने देखा खाबर माने का जिसको गिरफ्तार रखा, उसका इंटरव्यू करवाया एक जो है वो जियो न्यूज के टाउट किस्म के सहाफी से, और जिसने नकाब उड़ा हुआ था। चूंकि इस रजीम चेंज के बाद एक एक नकाब उतरा है, वो सहाफत हो, वकालत हो, अदालत हो, सियासत हो या वो दीगर शोबा है जिंदगी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, एक एक नकाब उतरा है। इसके अंदर सबकी जो असल शख्सियत है वो वादी हुई है। अब ये एक जो है वो किया गया केस, चूंकि केस तो ऐसे ही लोगों से दिलवाए जाते हैं कि ये निकाह इद्दत के दौरान हुआ है जी, ये बड़ा, ताकि मौलवी साहबान जो है वो भी फतवे लगाएं। वो खातून कहती रही कि भाई हमारा पहले ही तलाक हो गई है, लेकिन उसकी बात नहीं चलाई। दूसरी तरफ मुश्तरका यकतरफा प्रोपेगेंडा हुआ और आज खबर मानेका की भी लॉन्चिंग हो गई, उसके जरिए भी कहलवा लिया, खूब प्रोपेगेंडा हुआ ताकि मजहब का जो असल में रियासत मदीना की इमरान खान बात करता है, उसकी जो खातून बुशरा बीबी है, क्यों कि वो एक नकाब पोश खातून है, इस्लाम के साथ उसकी रगबत है, तो उसको इतना बदनाम करो, करैक्टर असैसिनेशन करो, बगैर ऐसे लगता है ताकि वो सारी चीजें जो है वो ये सारा उतर जाए जो एक वहम बना हुआ है।
तो अब उसके अंदर जो है आज उस शख्स ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह के सामने जो है वो केस वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली है और वो जो मुद्दई है वो भाग गया है। उसने कहा जी ये केस मैं वापस लेना चाहता हूं और इसके अंदर जो है वो इद्दत के दौरान जो निकाह का मामला था। अब इसके अंदर हुआ क्या, आप पाकिस्तान की जुडिशरी का जो सिस्टम है वो देखें। उसके अंदर जो है वो एहतशाम कियानी है, वो लिखते हैं, रिपोर्टर है, वो कहते हैं इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना दौरान इद्दत निकाह का केस वापस ले लेना कोई इतना सादा मामला नहीं, क्योंकि इस्लामाबाद के सिविल जज नसर मिनल्ला ने इब्तदाई तौर पर यह केस नाकाबिले समाअत करार दिया। तो उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई और सेशन जज आजम खान ने केस नाकाबिले समाअत करार देने का फैसला कलअदम करार दिया था और कार्रवाई दोबारा चलने लगी थी। क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है या खबर मानेका के इंटरव्यू के बाद मकसद पूरा हो चुका है? आगे चल के सूरत हाल वाज़ेह होगी, क्योंकि यह सादा मामला नहीं है कि यह केस वापस लिया गया। इतना बड़ा खतरनाक केस जो मजहब के हवाले से जो है वो किया गया। अब इमरान खान दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार और मुजरम के तौर पे, जैसे एक एक्ट्रेस और मॉडल वो हाजरा उसकी किताब लॉन्च की, अब सारे टाउट जो है वो उस पे उछल कूद करके वो बात करेंगे। कल को कोई मरियम की बात करेगा, जुनैद सफ्तर की बात करेगा, नवाज शरीफ बड़े बाऊजी छोटे बाऊजी उनकी जो निकाह और तलाकें और उनका वो तमाशे उन पे भी बात होगी। तो एक अजीब किस्म का जो गंद है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर आ रहा है। लेकिन चूंकि इमरान खान को यानी इतना गंदा करो कि बार बार जब रोज एक नया इल्जाम लगे तो कुछ लोग सोचे तो सही कि यार ये इतने इमरान खान के बारे में उसने भी ये कहा है। और हमारी बहुत सारे कौम के अंदर तमाशाई भी होते हैं, वो वैसे ही मजे के साथ बात सुनने के शौकीन होते हैं। और ये सारी जो चीज है, एक और बड़ी खबर है मैं आपको आज बताता हूं। आज शेर अफजल जो मरवत है वो पहुंचे हैं। आज आपने देखा मर्दान के अंदर, पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त खौफ की जंजीरें टूट रही हैं। वहां पे पुलिस जो है वो पश्तून रवायात को देखते हुए, वो भी पश्तून है, पुलिस वाले भी, उनको भी पता है कि हमने चादर और चार दीवारी का जो तकद्दस है उसको हमने पामाल नहीं करना। अब वहां पर जो है वो इस तरह मजामत नहीं हुई। वहां भी ऐसे हुआ है कि जो तमाशा लगाया गया है, बाज लोगों को घर एंट्री हुई है पुलिस की, लेकिन उस तरह जो यहां पे एक खुलेआम किस्म की जो बदमाशी हो रही है पंजाब में और बाकी जगहों पे, वो तमाशा नहीं हुआ शहरियों के खिलाफ। अब यहां जो है वो शेर अफजल मरवत आपने देखा, इससे पहले जो इज्तिमात हुए, वर्कर कन्वेंशन, लोग किस तरह वहां आए और आज हजारों लोग वो पहुंचे हैं मर्दान के अंदर। जो है वो एक जिस तरह वर्कर्स कन्वेंशन जलसे में तब्दील हुआ है, पहले नौशहरा के अंदर हमने ये माहौल देखा है और अब तो जो है वो परवेज खटक की जमात बनाने के बावजूद नून लीग, पीपल्स पार्टी सब पिसपा हो चुकी है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अब कोई धांधले से भी बड़ा, धांधला तो नहीं, इस वक्त तो धांधले से भी बड़ा एक खुला जो है वो अवाम के खिलाफ एक जारहियत हो रही है। यानी इस लेवल का एग्रेशन कि अवाम की हमने बात माननी नहीं है, हमने उनको अपने नवाज शरीफ, अपने फजल रहमान, अपनी ANP, अपने बिलावल साहब, उन्हीं को कहना है कि ये आपके खादम है, भाई इलेक्शन क्यों करवा रहे हो, ये ढोंग बंद करो। कम से कम जो चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठा हुआ एक कादी है, कम से कम वो तो आवाम की तौहीन बंद करे। उसकी नाक के नीचे ये सारा तमाशा हो रहा है और वो खामोश तमाशाई बना रहा है और अभी तक बना हुआ है। अब यहां पे जो इमरान खान ने फैसला किया है शेर अफजल मरवत को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाने का, यह फैसला दुरुस्त साबित हुआ है, उनका मंसूबा काम कर गया है। अब जो लोगों ने आज अग्रेशन दिखाया, जिस तरह का उनका जज्बा था, जिस तरह नारे झंडे जो मुहिम चल गई है, ये आज मैं समझता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा तो क्लियर कर दिया है। अब शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के खदशात जरूर पैदा हो गए हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ का एक दबंग हीरो के तौर पर एक नया रहनुमा जो है उभरा है, जिसने स्पेस ली है। अब पेशावर के अंदर जो नए लोग PTI में शामिल हुए हैं, उसकी वजह से PTI के अंदर शेर अफजल मरवत के खिलाफ जो मकामी लीडरशिप है वो थोड़ी सी एक्टिव हो गई है, इख्तलाफात भी पैदा हो रहे हैं। लेकिन ये तंजीमों के अंदर मामला होता रहता है और बहुत सारी जो आम वजह है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो लीगल टीम है PTI की, उसको देखना चाहिए। इस वक्त उनको ये इलेक्शन करवा देने चाहिए इंट्रा पार्टी फौरी तौर पर। अगर वो लीगल मामलात के अंदर जाएंगे तो उन्हीं खातों के अंदर उनको वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रखेंगे, ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी काजी साहब हैं, तो वो इन मामलात के अंदर उलझे रहेंगे और इलेक्शन उनका जो है वो खराब हो सकता है। बहरहाल ये जो टीम है उसने फैसला करना है। अब जो आसिफ जरदारी ने रात को एक इंटरव्यू दिया है,
उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने नदीम अफजल चंद को भी रगड़ दिया, बिलावल को भी रगड़ दिया, और उसने कहा बिलावल वो कहते हैं कि ये बूढ़े हैं, वो साइड पे हूं, तो उन्होंने बूढ़ा हमें कहा, या मैं अभी तो डबल जो 4P है उसका जो सरबराह हूं मैं हूं, वो बिलावल नहीं है। अब ये हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, वो समझते हैं कि शायद ये हकीकी लड़ाई है, ये हकीकी लड़ाई है। जैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ग्रुप और दोनों के दरमियान जो इख्तलाफात हो गए हैं, ये हो गया है, लेकिन वो इख्तलाफात नहीं है, बेसिकली दोनों एक्टर हैं और उन्होंने अपनी एक्टिंग करनी होती है कि अवाम को बेवकूफ कैसे बनाना है। जैसे वो स्कूलों के अंदर वो आ जाते हैं ना, वो जो मस्खरे जो जादू करते हैं और उसके जरिए इधर से कबूतर निकालते हैं, उधर से रुमाल वो दिखा के आंखें बांध देते हैं और सब कुछ होता है। ये इस वक्त चूंकि इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो रही है, और उससे पहले अब पीपल्स पार्टी के पास है क्या आवाम को बयान करने का। अब बिलावल का आप तमाशा देखें, तो यानी आपको ये भी पता है, ये भी बता रहे हैं कि अगली हुकूमत भी मिलकर बनानी पड़ेगी। यानी जैसे पहले हम क्राइम पार्टनर थे, जैसे हम आवाम की लूट मार के पार्टनर थे, जैसे हमने अल्ले तलल्ले और मजे किए पाकिस्तान के कौमी खजाने पे, 10 अरब रुपए मीडिया को हड्डी डाली गई, और वही वजह है कि आज जो सारा कुछ जो नजर आ रहा है वो आवाम देख रही है। अब ये सारा जो है वो करके तो क्या आसिफ जरदारी और बिलावल की हकीकी मुखालफत है? मैं ये समझता हूं हकीकी मुखालफत नहीं है। अगरचे ये एक जैसे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो है एक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है जी, एक पांव पड़ा हुआ है, ड्रामा करते हैं, अब तो दोनों ही पांव पड़ गए और नंगे हो गए, कैसे बूटों को चाटा है ये नहीं देख रहे, दुनिया देख रही है इस पूरे मामले के अंदर। लेकिन यहां पर जो है आसिफ जरदारी और बिलावल, अब ये अप्रोच यकीनन पाई गई होगी, वो भी बड़े एक्टर हैं, और जो जिस तरह अमेरिकन ने लिखा कि पॉलिटिकल एक्टर्स के साथ मुलाकात हुई है, तो ये जो एक्टर्स हैं उन्होंने देखा है भाई हमारे पास भी कख पल्ले नहीं है। बिलावल ने कहा जी मैंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया वजीर खारजा के तौर पे, तो नौजवान हूं, ये बाबे ऐसे हो जाए, ये क्यों कि नौजवान भाई इमरान खान जो है वो 70-80 साल का बंदा है, 72-73 साल का, तो अवाम उसकी तरफ अट्रैक्ट है, नौजवान उधर है, तो नौजवान मैं आप बताऊं कि बाबे नहीं मैं तो नौजवान हूं, मेरे तरफ आ जाओ। भाई आप उसी आसिफ जरदारी के बेटे हो, आप उसी सरे महल बनाने वाले के बेटे हो, तो आप की तरफ तो अवाम नहीं आएगी। अब उसने कहा चले ये भी नहीं कि बाबों के खिलाफ 1-2 तकरीरें करूं और अपने बाबा को भी जो बोलूं। अब उसने एक तस्वीर शेयर की, और ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की साथ तस्वीर है, जैसे वो जाहिर कर रहे हैं कि मोहतरमा मेरी अम्मी जी मेरी अब्बे जी नाल बिगड़ गई है और मुझे आपकी बड़ी याद आ रही है। ये यकीन मानिएगा कि बिलावल यकीनन हल्के फुल्के इख्तलाफ राय भी होता होगा, ये अपनी जगह है, ये बाप बेटा एक है, अवाम को चूना लगा रहे हैं यकीनन। और ये अभी बिलावल साहब दुबई पहुंचे हैं, जैसे मियां साहब का लंदन है इसी तरह इनका दुबई है। मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि मैं भी इस वक्त मौजूद हूं, कुछ मजबूरियां होती हैं जिस मुल्क के अंदर आप रह रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल मुल्की कवानीन के तहत प्रॉपर्टीज हैं, बिजनेस है उनके, और ये उसके लिए इन्होंने आना होता है, उसके लिए कहीं मुलाकातें भी अरेंज होती हैं, मुलाकातें भी करनी होती हैं इंटरनेशनल सतह पे, कुछ और चीजें भी होती हैं। तो ये इस तरह ये बगैर जो मेरा तजदिया है ये बिल्कुल ऐसे ही ड्रामा है जैसे शरीफ खानदान के घर में ड्रामा होता है, अवाम को बेवकूफ आधे उधर शहबाज के साथ आधे नवाज शरीफ के साथ डील हो जाती है फिर उनकी। इसी तरह जो है वो आसिफ जरदारी अगला सदर बनने के चक्कर में है, और बिलावल ने वैसे भी सिंध ही लेना है, और अगला 2028 का इलेक्शन बताया जा रहा है कि बिलावल को देना है, क्योंकि इस मुल्क में अवाम की राय तो जूते की नोक पे रख दी गई है, यानी इस टोले को पाकिस्तानी कौम पे मुसल्लत करना है। तो ये इस वक्त जो है फरद बाबर ने इस्तीफा दिया जी, वो पीटीआई पीपल्स पार्टी की अहम पोजीशन पे थे, तो ये जी चूंकि वो कहते हैं बाबे अलग हो जाए, 3-4 जिम्मेदारियां थी, तो ये एक पूरी गेम है नौजवानों को अट्रैक्ट करने की। उधर से इमरान खान के खिलाफ करैक्टर असैसिनेशन, और इधर से जी ये बड़ा काम कर दिया है। तो भाई बाबे अगर आप नौजवानों से प्यार है तो ये जागीरदारों सरमायादारों के अलावा कितने आम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। सिंध तो आपका अपना है ना, आपकी ब्यूरोक्रेसी अपनी है, और वैसे भी आपका ठेका है कि सिंध आपको मिलना है, तो वहां पे कोई गरीब 8-10 बंदों को टिकट नौजवानों को दो ना, जरा नहीं दोगे। जागीरदारों सरमायादारों और फौजी डिक्टेटर, ये 3 तबकात शुरू से इनका आपस में इत्तेहाद होता है, और जैसे तारीख बताती है ये भी इसी तरीके से हल्की फुल्की छेड़छाड़ और ड्रामेबाजी ये चल रही है। लेकिन अवाम और नौजवान
ये इस मर्तबा उम्मीद नहीं है कि बेवकूफ बनाए जा सके। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।